जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि पाप कैसे कटेंगे बिना पुण्य किए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पाप को काटने के लिए पुण्य करना पड़ता है या पाप को काटने के लिए दान करना पड़ता है, तब पाप कटते, अन्यथा कष्ट तो भोगना पड़ेगा। पाप का जो फल है वह कष्ट, परेशानी, दुख है और ये तो प्राप्त होंगे ही होंगे। परंतु जब मनुष्य के जीवन में पाप आना चालू हो जाते हैं, मतलब पाप कटना चालू होते हैं, तब उसको कष्ट ही कष्ट मिलता है, उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। अब वो कहते हैं कि साहब हमारे पास न तो पैसा है, न मकान है, न धन संपत्ति है, न सोने चांदी है, कुछ भी नहीं है। अब हम पाप कैसे काटें? हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम ही जानते हैं, तो हम दान कैसे दें और पाप को कैसे काटें? और पाप काटने के लिए आप कह रहे हो कि भजन करो, पूजन करो, यज्ञ कराओ, तो पैसा कहां से आएगा? तो पाप नहीं कट सकता है। और जब पाप कटता है तो दुख की छाया स्वतः अलग हो जाती है, दुख के बादल हट जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में दुख भी देखता है और सुख भी देखता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया हो। कभी किसी को मां मरने का दुख होता है, तो किसी को पिताजी के मरने का दुख होता है, तो किसी को बेटे के मरने का दुख होता है, तो किसी को बेटी के मरने का दुख होता है। किसी को धन का दुख होता है, तो किसी को रोग का दुख होता है। किसी को परीक्षा में असफलता का दुख होता है, तो किसी को पत्नी से बिछड़ने का दुख होता है। किसी के भाग्य में विरह लिख दिया जाता है। परंतु मनुष्य अपने जीवन में दुख बहुत भारी लगते हैं। कुछ मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं, तो किसी के जीवन में सुख ही सुख रहता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि मनुष्य के प्रारब्ध कर्म यानी संचित कर्म के कारण ऐसा होता है। सभी धर्म और हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि जैसा बोकर के आए हो खेत में, वैसा ही अनाज उत्पन्न होकर के मिलेगा। या ये भी कह सकते हैं कि हम प्रीपेड जीवन जी रहे हैं, यानी पहले के कर्म जो करके आए हैं उसका फल इस जीवन में हमें भोगना है। यदि आपने आम का वृक्ष लगाया है तो आपको आम ही मिलेगा, और यदि आप कांटे का वृक्ष लगा करके आए हो तो कांटा ही मिलेगा। यानी पाप कर्म करके आए हो तो आपको दुख अवश्य मिलेगा, और पुण्य कर्म करके आए हो तो सुख अवश्य मिलेगा। और ये कष्ट और सुख दोनों ग्रह नक्षत्र के अनुसार मिलते हैं। अब आप कहेंगे साहब पाप कैसे कटेगा? जब लॉटरी, जुआ, सट्टा, बीमारी, चोरी, आग में सब कुछ स्वाहा हो गया, तो हम दान धर्म कहां से करें, पुण्य कर्म कहां से करें? पत्रिका दिखाने की भी फीस नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि हम उधार लेकर के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो आपको जन्म पत्रिका दिखाने की भी फीस हमारे पास नहीं है। आप फ्री में सलाह दे दो, हमें फ्री में पत्रिका देख दो, फ्री में तंत्र विद्या करके हमारे कष्टों को दूर कर दो।
यदि आप किसी भी शास्त्री से, पंडित जी से, गुरुजन से, जानकार से, तांत्रिक से कोई कार्य करवाते हैं या सलाह लेते हैं तो वह भी निशुल्क यदि लेते हो तो यह मान के चलो आप अपने ऊपर एक और दोष की उत्पत्ति करते हो, जिसे गुरु दोष बोलते हैं। आप अपने दोषों को और बढ़ा लेते हो और इससे भी आपको कष्ट की उत्पत्ति की पोटेंसी और बढ़ जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना रुपया पैसा खर्च किए आप पुण्य का काम कैसे करोगे। सर्वप्रथम है आपको संगत करना है। घर परिवार को छोड़ दो कुछ समय के लिए और संगत करो, यानी कि साधु संतों के साथ रह करके उनकी सेवा करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनके वचनों को सुनो, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य में शारीरिक रूप से सहयोग करो, उनके हाथ पैर दबाओ। वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। यह पुण्य का काम है। साधु संतों के साथ उनके साथ रहकर के उनके भोजन बनाने में व्यवस्था करो, भोजन बनाने में मदद करो। कोई वृद्ध साधु है तो उसके कपड़े को स्वच्छ करने में, धो करके सुखाने में आप अपना पाप को क्षय करो। यदि वो हवन यज्ञ कर रहे हैं तो उनमें अपनी शारीरिक श्रम दे करके, सामान व्यवस्थित रूप से जमा करके रख करके सेवा करके उनके झूठे बर्तन साफ करके आप अपने पापों को धो सकते हो। कुछ दिन बीवी बच्चों से दूर रहो। यदि इतने ही ज्यादा पाप कर्म आपके सामने आ गए हैं तो उनसे दूर हो जाइए। यदि आपके पास धन दौलत नहीं है और पुण्य कमाना है और पापों को धोना है तो ईश्वर के कथा प्रसंग को सुनो। विभिन्न लीलाएं जो ईश्वर के द्वारा की गई है उनको श्रवण करो। जगह जगह भागवत कथा होती है, जगह जगह रामायण जी होती है, जगह जगह सुंदरकांड होते हैं, श्रीमद् गीता जी का पाठ होता है या अन्य कथाएं भी चल रही होती है। तो जगह जगह उनको सुनो और वहां पर भी आपसे यथा संभव यथा योग्य जो शारीरिक श्रम हो सकता है वो दें और श्रम का दान करें। श्रम का दान करने से भी आपके पिछले जन्म के पाप कर्म धुलते हैं। धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, इनके श्रवण करने से, इनका मनन करने से, इनका अध्ययन करने से मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, दया की भावना उत्पन्न होती है, सद्भावना की दया उत्पन्न होती है, मर्यादा का उदय होगा और पापों का क्षय होगा। परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें और वैसा भाव उदय करें। आपका जैसा भाव होगा लाभ भी आपको वैसा ही प्राप्त होगा। यानी जैसा आपने संकल्प लिया है वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होती है। यदि परमात्मा के चरणों में मन लग जाए तो किसी पूजा, होम, यज्ञ की आवश्यकता नहीं, तप की आवश्यकता नहीं, पाप धीरे धीरे कटने लगेगा। तो आप परमात्मा के चरणों की सेवा करो। सेवा करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। यदि आप ईश्वर की कथा सुनने में मन नहीं लगता हो तो ईश्वर के स्थानों की सेवा करो। अब आप कहेंगे ईश्वर के स्थान का मतलब मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाओ, कोई आपको मना नहीं करने वाला। झाड़ू में आप पोंछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, साफ सफाई करिए, जाले साफ करिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो उनकी ऐसी सेवा करो। शारीरिक श्रम करके आप अपने पापों को धो सकते हो और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। अल्टीमेटली पाप को या तो भोगो या फिर पाप को धो लो। परंतु ऐसे मनुष्य जिनको ऐसी सेवा करना है, साधु संतों की सेवा करना है, मंदिरों की सेवा करना है, साफ सफाई करना है या फिर वेद पुराणों का श्रवण करना है, ऐसे मनुष्य को शराब का सेवन नहीं करना है। नहीं तो जो मेहनत करी वो बेकार हो जाएगी।
मांस का सेवन नहीं करना है, पराई स्त्री का सेवन नहीं करना है। घर में शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता से भोजन तैयार करें। यानी कि घर में घर की स्त्री, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, ये सभी शामिल हैं। ये स्त्री जब भी मासिक धर्म से होती है, एमसी पीरियड से होती है, रजस्वला से होती हो, तो इनसे प्रथम 4 दिन तक भोजन न बनवाया जाए तो ही आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यदि आप एमसी पीरियड की अवस्था में किसी स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हो तो आपके पापों को ये बढ़ाने का काम करते हैं, पापों को क्षय करने का काम नहीं होगा। मैं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि यदि आपके जीवन में कष्ट आए हो तो आप मान के चलो आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए पाप निकल रहे हैं, तो उन पापों को बढ़ाने का प्रयास मत करो। यदि पापों को क्षय करना हो तो ईश्वर नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरि कथा का गान करने से मन में, चित्त में, दिल दिमाग में अखंड आनंद बना रहता है। और जब अखंड आनंद आ जाता है तो आपको कष्ट नहीं लगेंगे, दुख नहीं लगेगा, परेशानी नहीं लगेगी। आप उनको हंसते हुए निकाल दोगे या सहन कर लोगे। जो मनुष्य संपूर्ण सुख और श्रृंगार पा लेते हैं इस प्रकार का नाम का, ईश्वरन का नाम का जप करके, वह आनंद में झूमते हैं, यानी कि नाचते हैं, ईश्वर के साथ नाच गान करते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती और इस शरीर से, देह से विदेह यानी कि अशरीर होने का आनंद लेते हैं। जब कोई भी मनुष्य ईश्वर का भजन चल रहा हो और उसमें यदि वो आंखों से आंसू निकलने लग जाए या फिर वो अपने इस शरीर को भूल करके अशरीर होकर के यानी विदेह होकर के नाचने लग जाए तो वो परमात्मा के साथ नाचता है, यानी वो आनंद लेता है, परमानंद लेता है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करो और अपने पापों का क्षय करो। मुझे उम्मीद है जिन जिन मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति हो रही होगी वो इनमें से कोई भी एक नियम ग्रहण कर ले जिसमें उसका मन रमता हो, जिसमें उसका समर्पण भाव रहता हो, उसमें त्याग की भावना रहती हो, और अपने पिछले जन्म में किए गए पापों को भोगते हुए पुण्य का, कर्म का काम करें। नमो देवे महादेवे शिवाय सतत नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिताः प्राणताय समाम, रौद्राय नमो नित्याय गौरीय धात्रे नमो नमो ज्योत्स्नाय चेन्दु रूपेण सुखाय सतत नमः, कल्याणे प्ररतं वृद्धवे सृदे कुर्मे नमो नमः, नैऋत्ये भ्रूभृतां लक्ष्मे सर्वांगे ते नमो नमः, दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तते कृष्णाय धूम्राय सतत नमः, अति सौम्याति रौद्राय नमस्तस्ये नमो नमः, नमो जग प्रतिष्ठाय देव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यदि आपको कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी आती हो तो आपके पास यदि धन दौलत नहीं है तो आप अपने पापों को किस प्रकार से काटोगे कि आपको संगत करना है, ईश्वर के कथा और प्रसंग सुनना है, भगवान की सेवा करना है और भगवान का, ईश्वर नाम का स्मरण करके भजन कीर्तन करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।